में प्रणाम सुंदर साथ जी। आप श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी। मैं खुद ही काढ़े का इलाज। प्रियतम को पाने के लिए एक ही रास्ता, और वो रास्ता है मैं खुद ही काढ़ने के बिना मैं खुद ही काढ़े कभी भी हम अपनी सुरता को अर्श में नहीं पहुंचा पाए। प्रियतम के संग जुड़ने के लिए कोई चीज यदि रुकावट है तो रुकावट है मैं खुद ही। अब ये मैं खुद ही कैसे निकाली जाए? बार बार प्रियतम हमें यही बात समझाते। हम बैठे लैलत कदर में। लैलत कदर माने कि ये मोह की रात्रि, माने कि ये संसार। वास्तव में हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे वतन कदम तले। हम अर्श में मोल मिलावे में राज्य के कदमों के तले, माना कि कोई चबूतरे के ऊपर 64 स्तंभ के बीच में मस्त गिलन के ऊपर हम बैठे हैं, और वहां बैठकर प्रीतम हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। हम मूल रूप से कभी भी इस खेल में नहीं आ सकते। आया क्या है अर्श से? हमारी सुरता। मूल मिलावे में बैठते हुए धनी ने हमें इस खेल को दिखा दिया। समझो कि पूरे खेल को उन्होंने अर्श में दे दिया। हमें खेल में नहीं भेजा, खेल को अर्श में बुला लिया। और हम वहां बैठे बैठे इस संसार के अलग अलग तनों को अपना तन मानकर इस खेल की लज्जत ले रहे हैं। ध्यान से सुंदर साथ जी, धनी हमें दुख नहीं दे रहे हैं, धनी हमें दुख का खेल नहीं दिखा रहे। वो हमें इस खेल की लज्जत दे रहे हैं। हमें लज्जत लेनी है, परात्म ये लज्जत ले रही है। हम कहीं फिल्म देखने चले जाएं और वो फिल्म कितनी भी करुण हो जाए, और हम बैठकर शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, क्या कभी दिल में ये सोचा कि हमें 200-250 रुपये का टिकट लेकर क्या रोने के लिए आए हैं? कभी हमने उस सिनेमा को बीच में से छोड़कर चले गए क्या? नहीं, एंड तक देखते रहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और फिर भी देखते रहते हैं, क्योंकि हमें ये देखने की लज्जत भी तो मिल रही है। परात्म अपने आप को इस खेल में इस तन के माध्यम से महसूस कर रही है। कैसे समझाया जाए इन बातों को? ये पूरे खेल की हकीकत बता दी प्रीतम ने कि ये खेल नाशवान नहीं, कुन्न से इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो किसका अस्तित्व है? हमारा मूल स्वरूप अपने प्रियतम अर्श, वो कायम है, वो बका अखंड है। और वहां बैठे बैठे इस सपने के संसार को हम देख रहे हैं ध्यान से, लेकिन ये सपने के दिल और परात्म के दिल को कनेक्ट कर दिया है। और इस वजह से
इस दिल के अंदर जितनी भी बातें उपजती है वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है और परात्म उसका आनंद ले रही है। अब आज हमारे इस तन के भीतर क्या है, इस दिल में क्या है, तो इस तन की मैं खुद ही, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पद प्रतिष्ठा वाला हूं, मैं धन से भरा हुआ हूं, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, सारा मेरा 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 करके हम इसी के अंदर उलझे हुए हैं। और जितनी बातें ये मेरे पना की ये दिल में आ जाती है वो सारी बातें परात्मा के दिल में पहुंची और परात्म अपने आप को, ये जो हमने तन धारण किया है वो समझ रही है कि मैं तो ये हूं और एक खेल की लज्जत ले रही है। अब जगाना तो परात्म को है कि परामोशी में तो वो है, लेकिन धनी जी ने क्या किया, पहले एक बार ये भी कोशिश कर ली कि स्वयं ही अपने आप ही उन्होंने खेल को समाप्त कर दिया। जैसे ही 11 साल 52 दिन हो गए, स्वतः ही अपने आप बिना किसी को बताए, बिना किसी की मांगे खेल समाप्त कर दिया और हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो गए। अब धनी जी पूछ रहे कि कैसा लगा खेल। फरामोशी अभी भी लगी हुई है और हमने कह दिया कि धनी खेल का मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? जबकि हमारी खेल की प्यास तो बुझ गई थी। अपने अंतिम लास्ट वाक्य को याद कर लीजिए, हवे ते घेर ले चलो जहां जुदागी न होए। मतलब हमें इतनी तो सुध आ गई थी, हमने खेल से इतना तो परहेज हो गया था हमारा कि अब यहां नहीं रहना है। आपका ये योग माया का ब्रह्मांड गोलोक बहुत अच्छा है, लेकिन हमें आपकी जुदागी की वजह से स्मशान घाट जैसा लग रहा है, हम यहां नहीं रह सकते। अब पहचान हो गई थी कि हमारा निज घर परमधाम है। पक्की पहचान करने के बाद ही तो हमने कहा अबे तेग ले चलो जहां जुदागी ना हो, प्रीतम वहां ले चलो जहां आप और हमारे बीच में कभी जुदागी हो ही ना सके। ठीक है, घर लेकर गए। अब क्या हो गया, बस दिल में यही तो ख्याल आया, आज तक अर्श में प्रीतम के संग अनंत रामते हम खेलते थे, कभी कोई रामत में हमने हार नहीं हुई हमारी, हर बार हम जीत जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हम हार गए। सिर्फ 11 सालों में हमने प्रीतम को भला बुरा कह दिया, पहचानने से इनकार कर दिया, जुदागी कर दी और खेल के अंदर रलगल गए। तब भीतर ये बात होगी कि एक मौका और मिल जाए, अब की बार हम प्रीतम को हरा देंगे। तब हमने फिर से कहा प्रीतम को, एक मौका, एक बार फिर खेल दिखा दो, अब की बार हम आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, धनी जी कहे सावचेत हो जाओ, फिर से जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अब की बार मैं अपनी मर्जी से खेल को समाप्त नहीं करूंगा। जब तुम कहोगे तब खेल समाप्त करूंगा। हाँ, तुम्हें अपनी पहचान देने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धारण करके तुम्हारे पास आऊंगा, अर्श की सारी बातों की तुम्हें पहचान करा दूंगा, एक एक बात तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन बल तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। सारा काम मैं करूंगा, कोई शक नहीं, लेकिन जब तक आप बल नहीं करोगे आप अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो पाओगे। ठीक है धनी जी, तब हमने फिर से एक खेल को मांग कर दिया और लेकर आए। अब धनी जी हमारे बीच में
हमारे जैसे ही स्वरूप धारण करके आए, अर्श की बातें लेकर आए। दोनों स्वरूप देखिए आप। साहेब तो को सहूर दिया, इलम दिया हक। क्या कर दिया उन्होंने? वो साहेब और हक में अंतर क्या है? साहेब तो को सहूर दिया, इलम दिया हक। क्या दोनों कोई अलग पार्टी है? ना, वो ही हक ने इस इलम को दिया। ये हक जुबान की बातें है, एक किसी व्यक्ति के मुखारबिन से लिखी हुई बातें नहीं है। स्वयं धनी ने अपनी जुबान से ये बातें उतारी, तो इलम दिया हक। अब ये इलम तो दे दिया, लेकिन हमारी अकल में नहीं आने वाला, हमें समझ में नहीं आने वाला। तब क्या किया? वो स्वयं ही हमारे जैसा स्वरूप धारण करके आए और हमें इन सारी बातों को समझाया, ये सहूर करवाया। किसने? स्वयं ही आए और यहाँ स्वरूप धारण करके हमारे बीच में आपके और हमारे जैसा स्वरूप धारण करके आए और हमें अर्श की सारी बातें समझा दी। वो सहूर दिया साहेब ने, इस तरह से हमें तैयार कर दिया, होशियार कर दिया। लेकिन मैं खुद ही हमारी अभी भी छूटती नहीं, और जब तक मैं खुद ही छूटेगी नहीं, पर आत्म जागृत हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि हम बैठे लैलत कदर में, जबकि बैठे कहाँ हैं? मूल मिलावे में, प्रियतम के चरणों में बैठे हैं, लेकिन स्वयं को हम लैलत कदर में समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ हो और यहाँ बैठे बैठे आपके दिल में कोई और जगह पे आ जाए, आपका मायका आ जाए, आपकी ससुराल आ जाए, और कोई चीज आ जाए, तो आप अपने आप को कहीं और पाओगे, जबकि स्वयं यहाँ बैठे हुए होते हुए भी। बस बात इतनी सी। एक माँ कहा कि हम बैठे वतन कदम तले, पहले क्या कह दिया? हम वहां बैठे हैं जहां एक खेल चल रहा है, तहां बैठे खेल देखकर, वहां बैठे बैठे हम इस खेल को देख रहे थे। और अब क्या कह रहे हैं? हम बैठे लैलत कदर में। अब कहां बैठे हैं हम? लैलत कदर में, इस मोह की रात्रि संसार के अंदर, झूठ में। स्वयं को हम झूठ में समझ रहे हैं। अब यहां से संदेशा पहुंचावे तुम। कौन सा संदेश है? अपने दिल की बातें। एक बार प्रियतम की पहचान होने के बाद दिल के भीतर प्रीतम को पाने की जो प्यास लगती, प्रीतम से जुदागी का जो एहसास होता है, जो विरहाग्नि प्रकट हो जाती, तब प्रीतम के बिना रहा नहीं जाता। अब दिल में प्रीतम को मिलन की चाहत उपजी। ये बातें जिसने भी समझी है कि मैं, ये जो तन है मेरा, वो मैं नहीं हूं। धनी ने जो हुज्जत दिलाई, तो दावा ले लिया हमने कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम की हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। ये दावा ले लिया जिसने, और दावा भी कैसे? पूर्ण ईमान से, दृढ़ता से, बोलने के लिए नहीं, जुबान से नहीं, भीतर से जिसने दावा ले लिया है, जिनको भीतरी नजर खुल गई है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम में बैठी हूं, राज्य की अंगना हूं, मेरा मूल स्वरूप वहीं पे है, मेरा मूल घर वहीं है। ये बात जिसने भी दृढ़ कर ली है, उनके भीतर अपने प्रियतम को पाने की एक चाहत उपज जाती। वो नहीं रह सकती अपने प्रीतम के बिना, पल पल तड़पती है, रोती है, बिलखती है अपने प्रियतम को पाने के, और ये चाहती है कि मेरे दिल की बात मेरे प्रीतम सुन ले और मुझे अपने चरणों में जगा दे, फिर मुझे अपनी अर्श की इन लीलाओं में सम्मिलित कर दे।
नहीं ये खेल देखना है मुझे, इस खेल से मुझे पार हो जाना है। ये संदेश जो हमारे दिल के भीतर उठता है वो हम प्रियतम को पहुंचाना चाहते हैं। ये संदेश हमारी पर आत्म को पहुंचता है, क्योंकि वो तो आपके दिल की बातें जानती। मुख से कही हुई बातों का कोई मतलब नहीं है, भीतर से। और वो तो आप जाने स्वयं ही, आपके सिवा और प्रीतम जाने के आपके दिल में क्या बात चल रही। जुबान से हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो निजानंद की मस्ती चढ़ने वाली है, और जिसे ये मस्ती चढ़ गई उसे पल पल अपने प्रियतम की तड़प सताती रहेगी। उसके भीतर प्रियतम को यही संदेश पहुंचता जाएगा, बस करो धनी, अब खेल को बस कर, बहुत हो गया। ये संदेशा यहां से हम प्रियतम को पहुंचाते हैं। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए खसामा। इलम सूरत हमारी रूह की, यहाँ जो हमारी सूरत है, ये जो स्वरूप हमारा है, ये रूह का ही, रूह ने ही तो इस स्वरूप को धारण कर रखा है। ये कोई नाशवान स्वरूप जो दिख रहा है हमारा, वो तो यहाँ मिटने वाला है। लेकिन जो हमारी सूरत है, भीतर जो हमारा स्वरूप है, जो आत्म है, जो रूह की है, पहुंची चाहिए कसम उसके दिल में पल पल अपने प्रीतम को ये संदेश पहुंचाने की तलब लगी रहती है। उसे पल पल बिरहा लगा रहता है। पहुंची चाहिए कसम, और निश्चित रूप से आपकी बात वहां पहुंच जाती है, क्योंकि परात्मा का संबंध आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। बस बात इतनी सी है कि भेजिए पाक दिल। आगे धनी ने कह दिया, तहकीक अर्ज पहुंचत है। रूहों की अर्ज निश्चित रूप से प्रीतम तक पहुंचती है, जो भेजिए पाक दिल। क्योंकि वो तो सारी बातें जानता है दिल की। प्रार्थना करने की कोई पद्धति नहीं होती है। ध्यान से सुंदर साथ जी, प्रार्थना करने की कभी कोई पद्धति हो सकती है क्या? वो तो दिल से आह निकल जाती है और प्रीतम तक पहुंच जाती है। जैसे प्यार करने की कोई पद्धति होती है क्या? इस तरह से प्यार किया जाता है? अरे वो तो हो जाता है, वो कोई पद्धति नहीं होती। कैसे बतावे हम? प्यार करना कभी कोई सिखाया जाता है? प्यार करना कोई सिखाएगा हमें कि कैसे प्यार किया जाता है? इश्क की बातें कभी सिखाने की होती है क्या? उसकी कोई पद्धति होती है क्या? फिर उसको सामने आपको तिरछी नजरों से देखना है, फिर उससे संग मीठी मीठी बातें करना है। अरे जो सिखा कर किया गया है वो प्यार थोड़ी होता है, वो तो बनावट हो गई, वो तो किसी को झांसे में डालने की बात हो गई, झूठ हो गई। तो प्यार थोड़ी होता है, वो तो किसी को झांसे में डालने की बात होगी, किसी को हंसाने के लिए नाटक तो किया जाना होता है। प्यार तो भीतर से अपने आप प्रकट हो जाता है, और वही तो प्रार्थना है। प्यार और प्रार्थना अलग थोड़ी है। हमें प्रार्थना थोड़ी करनी है प्रीतम से, हमारा प्यार ही हमारी प्रार्थना है।
भीतर से एक तड़प जागृत हो जाए और प्रीतम के संग हम जुड़ जाए। यही तो प्रार्थना है। क्या अर्ज करेंगे हम? कुछ तो सोचिए। ये बात है, ये तड़प हमारे भीतर की प्रीतम को पहुंचनी चाहिए। बस रूह यही चाहती है। रूह को और कुछ नहीं चाहिए। उसको कुछ नहीं आएगा, इसको कोई सिखा भी नहीं सकता। वो तो गहली हो गई, दीवानी मस्तानी हो गई। वो क्या प्रार्थना करेगी, वो क्या अर्ज करेगी, उसको थोड़े ही कुछ आता है। बस दिल दिया, दिल लिया, बात खत्म, और कुछ नहीं बचा। जिसके पास, जिसके भीतर अपना मैं खुद ही समाप्त हो गया, अपना पना मिट गया, समझो उसका संदेश अपने प्रियतम तक पहुंच गया। इस कदर हमें अपने दिल के भीतर एक प्रीतम की तड़प लानी, जुदागी का एहसास होगा, तब जाके तड़प आएगी। मैं खुद ही जब तक हमारे भीतर है, बनावट होगी। सच्चे दिल से हम तब प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीतर मैं खुद ही पड़ी है ना भाई। प्रेम गली अति सांकड़ी, यहाँ में दो न समाए। यहाँ तो आप दुनिया से, परिवार से, संसार से, प्रतिष्ठा से प्यार करें या अपने प्रियतम से प्यार करें, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। दो में से किसी एक को प्यार करो। बाकी के साथ संबंध तोड़ने की बात नहीं है। बाकी सभी के साथ संबंध तो बने रहेंगे। ये देह के संबंध रहेंगे, दिल के नहीं रहेंगे। बस बात इतनी सी है। एक तरफ दिल है, एक तरफ देह है। सारे संबंधी देह के, सारी क्रियाएं देह की है, और दिल में मेरे प्रीतम बसे हुए। तो निश्चित रूप से आपके संदेश प्रियतम को पहुंच जाते हैं। ये तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बिचना है। आपने अपने इल्म से ये भी निश्चित कर दिया। अब आपने मेरे दिल में ये बात भी साफ साफ समझा दी, स्पष्ट रूप से समझा दी कि मैं, जहां मेरी सुरता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तहकीकत में कर दिया, मैं तो बैठी बीच ना है। ना ही जिसका कोई अस्तित्व ही न हो। आपने मेरे दिल में ये बात पहुंचा दी, समझा दी, ये तहकीक करा दी, दृढ़ करवा दिया आपने कि मैं ये नाही के अंदर हूं। नाही के अंदर मतलब कि जिसके संग मेरा कोई संबंध नहीं है, जहां मेरा कुछ भी नहीं है, वहां ये तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच ना है। अब आपने मेरे दिल के भीतर ये बात दृढ़ कर दी कि जहां पे मैं बैठी हूं वो मेरा नहीं, वो ना ही है, नाशवान है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बात आपने मेरे दिल के भीतर दृढ़ करवा दी। इन विध खेलो खिलावत, हक नाही के माहे। इस तरह मेरे प्रियतम इस नाही माने के नाशवंत संसार के अंदर हमें एक खेल खिलाते हैं, एक खेल दिखा रहे हैं, और हम खेल के भीतर अब खिलाड़ी बन गए। हम
हम खेल के खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि हमें तो खेल को देखना था, खेलना नहीं था, और हम खेलने में लग गए। जहां हमें दृष्टा भाव लाना था, वहीं हमने कर्ता भाव ले लिया। इन विद खेल खिलावत, ऐसे धनी जी हमें ये खेल को खिलाते हैं। हक नाही के माहे, इस नाशवान संसार के अंदर मेरे प्रियतम हमें अपनी सुरता को उतार कर इस खेल के साथ ऐसे जोड़ दिए है कि हम इसकी मैं खुदी में फंस गए, इसकी मैंपने में फंस गए, इसको मेरा कर दिया। तभी तो खेलने का मजा आएगा ना। जब बाहर खड़े हैं तो खेलने का मजा कहां से रहेगा। बस यानी खेल खेल की लज्जत देने के लिए दोनों काम प्रियतम कर रहे हैं। बाहर भी निकालने का समझा रहे हैं और खिलाते भी हैं। खेल देने की चाह भी पैदा कर दी और खेल से निकालने की भी बात वही कर रहे हैं। पहले खेल में उतार दिया, अब कहते हैं बाहर आ जाओ, तभी तो खेल देखना है ना। बस इतना सा बात है कि इन विध खेल देखावत हक नाही के माहे, हमें मूल मिलावे में बिठाकर बिना कहीं आए गए अपनी सुरता को इस खेल में उतार कर, इस तन के साथ जुड़ाकर हमें इस खेल को खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम इस खेल में रल गल गए। अब यहाँ पे हम तो बेसहारा हो गए। यहाँ पर हमारे पास तो कोई सहारा नहीं बचा। तब धनी ए इलम लेकर आए और आकर हमें अपनी पहचान करा दी कि तू कौन है, तेरा मूल स्वरूप कौन है, कैसे तुझे खेल में आना हुआ। अपने स्वरूप को याद कर, तब जाके हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। धनी ऐसे हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। अब धनी जानो त्यो करो, परित कहूँ कहूँ रूह तरसत। अब जानो क्या करो, अब मेरा बल कहाँ चले। जब एक इलम से हमें इन सारी बातों की पहचान हो गई और हमारी मैं खुदी जब टूट गई, तब तो हमने सारे हथियार छोड़ दिए। अब हमारे पास लड़ने की क्षमता कहाँ रही। अब धनी जानो त्यों करो, बस अब तो हम आपके हाथ में हैं। अब हमारी मैं खुदी कहीं है ही नहीं। समझ में आ गया बात कि यहाँ पे हमारा बल कहीं चलने वाला नहीं। वो जैसे खिलाते हैं, समझिए कि हम ओ कठपुतली के पुतलिया बन गई। धनी जी जो जैसे उंगलियां चलाएंगे, यहाँ हमारे जीवन में परिवर्तित होता चला जाएगा और हम खेल को देखते चले जाएंगे। अब हमें शोक न रहेगा, हर्ष न रहेगा, कोई आनंद की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। वो खेल खिलाने वाला जो आता है, कठपुतली के खेल वाला, एक राजा और रानी दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और तहीं दूसरा एक राजा घोड़े पे सवार होकर ठक 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 करके आता है। इस राजा के साथ लड़ाई करता है, इस राजा को मार देता है, और उसकी रानी को लेकर फिर घोड़े पे सवार होकर ठक ठक हम तालियां बजाते हैं। कौन मर गया, किसकी रानी, और कौन लेकर चला गया, हमें क्या लेना देना है। वो उंगलियां चलाते रहता है और यहाँ पे खेल होता चला जाता है। अब ये बात जब हमारी समझ में आ गई कि हमारी दौड़ तो उनके हाथ में है, वो जैसे नचाते हैं वैसे नाचना है, वो जैसे खिलाते हैं वैसे खिलाना है। इन विद खेल खिलावत,
ऐसे धनी हमें एक खेल को खिलाते हैं। जब हमारी मैं खुदी कहाँ रही, अब हमारा बल कहाँ चलेगा? डोरी तो उसके हाथ में है। वो जैसे उंगलियां चलाता जाएगा, यहाँ पे हमारे जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। वो जैसे हमें खेल दिखाने की बात दिल में लेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में यहाँ पे परिवर्तन होता चला जाए। हमें कहीं दुख, सुख, पीड़ा, आनंद, जो कुछ भी दिल में आता है, वो जैसे प्रीतम हमें दिखाना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे परिवर्तन होता चला जाता है। हम कई बार कहते कि हमारे भाग्य में, नसीब में ऐसा था, इसीलिए ऐसा हो गया। बिल्कुल नहीं। जो अर्श की रूहें हैं, उनकी जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो उनके कर्मों के हिसाब से, उनके भाग्य से नहीं होता है। धनी जी जैसे उसको खेल दिखाना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसके जीवन में, उसके दिल में, उसके तन में परिवर्तन होता चला जाता। हमारे लिए कर्म जैसी कोई बात ही नहीं रही। जरा ध्यान से इस बात को समझिए। मैं फिर एक बार कहता हूं, ध्यान से समझिए। हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को हम ये कहते हैं कि हमारे नसीब में ऐसा होगा, ऐसा होगा। पता नहीं हमारे कर्मों के फल हमें इस सुख दुख की अनुभूति करा रहे हैं ना। सुंदर सच्ची, जो अर्श की रूहों ने जिस तन के संग इस खेल को जोड़ दिया है, उसके तो कर्म कुछ बचे ही नहीं। अब उसके जीवन में जो भी घटना घटित होती है, वो जैसी परात्म के दिल में उपजती है। और परात्म के दिल में क्या उपजता है? जो धनी दिखाना चाहते हैं। परात्म का दिल स्वतंत्र नहीं है, वो प्रीतम की वहदत में है, प्रीतम के दिल से जुड़ा हुआ है। प्रीतम हमारी परात्म के दिल में जितनी बात उपजाते हैं, उतनी ही उसके दिल में पैदा होती है, और वैसी ही वो देखने की चाहत करती है, और हमारे जीवन में यहाँ पे परिवर्तन होता चला जाता है। नसीब, भाग्य, कर्म के फल अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। आध्यात्म का सर्वोच्च शिखर धनी जी हमने बता दिए। ये बात को समझिए, फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार इसीलिए समझा रहा हूं कि ये बात हमारे दिल में बस जाए कि अर्श की जो रूहें हैं, उनके लिए भाग्य, नसीब या कर्म कुछ भी नहीं है। हम उनके हाथ की कठपुतली हो गई। तब कर्म कहां से रहा हमारा? वो जैसे खिलाना चाहते हैं, वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जाता है। अर्श में दुख नहीं है, व्याधि नहीं है, उपाधि नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। वो सारी बात दिखाने के लिए तो यहां पर लेकर आए। यही तो खेल की क्वालिटी है, यही तो खेल की लज्जत है। अर्श में थोड़ी ये सब चीज है। वही तो दिखाना है कि दुख क्या है, दिखाना है। दिखेंगे कैसे? जब अनुभव होगा। इस तरह से हमें खेल दिखा रहे हैं। अब जब अपनी मैं खुदी मिट गई, तो प्रीतम के प्रति हमारी समर्पितता 100% हो गई। हम पूर्णतया प्रीतम के तरफ, प्रीतम के चरणों में समर्पित हो गए। अब धनी जानो त्यों करो। अब मुझ में मेरा पना नहीं रहा। मेरा पना माने मैं खुदी।
अब मुझ में मेरापना नहीं रहा, जो जानो त्यों करो, आपकी मर्जी। पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। अब प्रीतम की पहचान होने के बाद, अर्श की सारी बातें समझ लेने के बाद, ठीक है धनी, जो आपकी मर्जी, जैसा आप रखना चाहे, लेकिन भीतर प्रीतम को पाने की एक प्यास रहती है। खेल की तरफ से नजर फिर गई, संसार की चाहतें समाप्त हो गई, संसार के प्रति कोई चाहत नहीं बची। अब धनी के इलम से जब धनी की पहचान हो गई, तो धनी के पाने की, धनी को मिलने की भीतर चाहत हो गई। तब इत कहूं कहूं रूह तरसत, दिल में कई बार ये बात पैदा हो जाती है कि कब मुझे मेरे प्रीतम के दीदार होंगे, कब मुझे अर्श की बातें समझ में आ जाएगी, दिल में बस जाएगी, कब इस खेल से मेरी नजर हट जाएगी, कब मेरी परात्मा जागृत हो जाए। अब चाहत संसार की नहीं रही, अब दुनिया की कोई ख्वाहिशें बाकी नहीं रही। ये ख्वाहिशें मिट जाना ही जागृति है। जब तक दिल के भीतर संसार की ख्वाहिशें भरी पड़ी है, ये फरामोशी है, जागृति कभी नहीं हो सकती। जैसे जैसे संसार की ख्वाहिशें समाप्त हो गई, संसार में कुछ पाने की चाहतें समाप्त हो गई, उसे तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया। उससे लिए मृत्यु कोई दुखदायक घटना नहीं होगी, उससे दुनिया मृत्यु भी महोत्सव हो जाएगा, मृत्यु का आनंद हो जाएगा। उससे मृत्यु कभी भी विलख आएगी नहीं। भीतर तरसत, प्यास लगी है, किस चीज की? अपने प्रीतम को मिलने। पर इत कहूं कहूं रूह तरसत, किस बात के लिए तरस रही है रूह? कि अपने प्रीतम के दीदार, उनकी खिलवत की कुछ लज्जत, उनके संग की हुई इन लीलाओं की कुछ लज्जत मेरे दिल के अंदर आ जाए, बस अर्श की एक खुशबू मेरी नासिका को स्पर्श कर जाए, और कोई चाहत नहीं, रूह की कोई चाहत नहीं। अपने आप को अपने प्रीतम के आगोश में समा जाना चाहती, इतनी ही प्यास बची है। कहूं कहूं रूह तरसत, कभी कभी बस इतना दिल में ख्याल आता है कि हे प्रीतम, बस आपने पास बुला लो। अब और कोई चाहत हमारे दिल में नहीं बची है। जो जानो त्यो करो, जैसे आप रखना चाहो, आपकी मर्जी, जो स्थिति में रखेंगे आप, मैं मस्त ही रहूं, मस्त ही रहना है। मुझे पता है कि सारी चीजें आपके दिल की है, अब किस चीज की चाहत रहेगी? बस आपको पाने की चाहत कभी कभी दिल में उठ जाती है कि चितवन में मैं आपसे मिलन कर लूं, आपके संग लीलाओं की मस्ती आ जाए। अर्श की अनंत न्यामतें, उन न्यामतों के संग, आपके संग जो लीलाएं की थी, उन लीलाओं में मैं डूब जाऊं, ये कभी कभी दिल में प्यास लग जाती है। इस वास्ते मैं तरसती हूं। कोई कोई चाह जो उठत है, सोह कई उपजावत। इतना भी आपको पाने की चाहत भी यदि दिल में उठती है,
तो वो भी आप ही मेरे दिल में उठाते हो, क्योंकि मेरा दिल तो आपके अधीन है। फरामोशी में भी और फरामोशी से पहले भी मैंने कई बार आपको वहदत की बात समझा दी। क्या है वहदत? वहदत माने एक दिली नहीं है। राज्य के दिल की बात हम जाने, हमारे दिल की बात राज्य जाने, वो वहदत नहीं है। राज्य के दिल के साथ अर्श के सभी नियामतों के दिल जुड़े हुए हैं। अक्षर ब्रह्म के, रूहों के, श्यामा जी के, पशु पंछी, खुबी खुशाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, मोहल्लाते, हर चीज के भीतर जड़ चेतन अर्श में कुछ है ही नहीं, सारा का सारा प्रीतम का स्वरूप है। मोहल्लाते जड़ नहीं है, जल जिमी वायु तेज आकाश जड़ नहीं है, हर चीज चेतन है, हर चीज प्रियतम का स्वरूप है, और हर चीज के दिल के साथ प्रीतम का दिल जुड़ा हुआ है। प्रीतम सभी के दिल में जितना उपजाना चाहते हैं इतना ही उपजता है, और सभी के दिल की बात वो जानते हैं। इस तरह हमारे दिल में भी प्रीतम जितना उपजाना चाहते हैं इतना ही पैदा होता है। हमारे दिल की सारी बातें वो जानते हैं। मैं खुद ही भीतर है तो भी पता है, नहीं है वो भी उनको पता है। दिल में प्रीतम के प्रति प्यार भरा पड़ा है या संसार के प्रति प्यार भरा पड़ा है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो जानते हैं। बिना कहे उनको हर चीज का पता है। अब प्रीतम को पाने की, उनके दीदार की कभी कभी कोई चाहत पैदा भी हो गई, ऐसी कोई कोई चाह जो उठत है सो हकई उपजावत, वो मेरे प्रीतम ही हमारे दिल के भीतर ये चाहना प्रकट करते हैं। एक खेल देखने की चाहत भी हमने कर दी क्या? ना, पहले हक के दिल में लिया। जब प्रीतम ने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी रूहों को इस खेल को दिखाना है, तब उनके दिल से, अक्षर के दिल में, श्यामा जी के दिल में, हम रूहों के दिल में ये बात पैदा हो गई, और तब हमने खेल मांगा और एक खेल को दिखा दिया। तो आज भी दिल में जो बात उपजती है वो सारी बातें मेरे प्रीतम ही तो उपजाते हैं। इतनी बात, इतनी गहराई तक समझकर हम अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देवे, अपनी मैं खुदी निकाल कर हल्के हो जाए। ये भारीपना है ना, जब तक मैं खुदी है तब तक भारीपना है, बहुत भारी है। हम जैसे ही मैं खुदी निकल गई हम हल्के हो जाएंगे, चरण रज हो जाएंगे, गरीबी आ जाएगी, शुक्र आ जाएगी, क्योंकि मैं पना रहा ही नहीं। जब तक मैं पना है तब तक बड़ाई है, तब तक मेरी 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 भरी पड़ी। इतना सहजता से प्रीतम बता रहे, देख लो क्या सारी दुनिया क्या करती, मेरी मेरी करके दुनी चली जात, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, सिर सर्जन को ना देवे। कितना सहजता से प्रीतम ने कर दिया। हम पूरा जीवन मेरी मेरी करते चले जा रहे, सारी दुनिया का ब्रह्मांड का बोझ अपने सर पे लेके घूम रहे, एक पल का तो भरोसा नहीं है।
और फिर भी हम प्रीतम के ऊपर मैं खुद ही नहीं छोड़ देते। जो कोई कोई चाह उठत है सो हकई उपजावत, मेरे दिल में पैदा होने वाली प्रत्येक चाहत मेरे प्रीतम उपजाते हैं। अब जो जानो त्यों करो, आपकी मर्जी, आप जैसे रखना चाहे वैसे। मैं मारू बल जाण्यू, हूं तो छू अति मूढ़, थाय सर्वे धनी थकी, ते मैं कीधु दृढ़। भीतर ये दृढ़ता आ जाए, निश्चित हो जाए कि होने वाली प्रत्येक घटना मेरे प्रीतम के दिल से ही हो रही है, मेरा पना नहीं। तब शोक, दर्द, दुख, आनंद सब कुछ मिट जाएगा, मस्ती चढ़ आएगी। और प्रीतम हमें वो मस्ती चढ़ाना चाहते हैं, इस वास्ते कहते हैं कि जो कुछ भी दिल में उपजता है वो आप ही उपजाते हैं। अब उसके अर्थ लेने वाले ये भी ले सकते हैं, यदि हमारे दिल में संसार की चाहत उपजती है तो वो भी तो धनी दिलवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अर्श में भी हमारे दिल को खेल देखने की चाहत उन्होंने ही उपजाई, और तभी तो हमारे दिल में खेल देखने की चाहत आई। और अब आज अर्श की चाहत भी वो उपजा रहे हैं, अब क्यों नहीं उपज रही? खेल से निकलने का रास्ता प्रीतम बता रहे हैं, सब उनके हाथ में है। और फिर भी कहते कि तुम बल करो, हमें अपना पूर्णतया बल करना है, बाकी वो जाने। कभी क्या हमने, हाँ, जब अर्श की बातें आती है तब प्रीतम के ऊपर छोड़ देते हैं, और जब संसार की बातें आती है तब अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं हम? तब प्रीतम के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? तब राज्य के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? ओ यार, राज्य की मर्जी, ऐसा करना होगा। क्यों हम सहज, क्यों हम पीड़ा दुख अनुभव करते हैं? बस इतना हमें हल्का हो जाना है। मैं तो बीच नाही के, मोहे खेल दिखाया जड़ मूल। मैं तो बीच नाही के। अब मेरी सुरता तो इस नाही, नाशवान में, खेल के अंदर आ गई है। मोहे खेल दिखाया जड़मूल। जड़मूल माने क्या? पूर्णतया, जब से दिल में लिया तब से। मूल कारण, महाकारण जिसे कहते हैं, कारण का भी महाकारण क्या है? हम कारण को जानते हैं कि हम मान लिया कि ईश करबद्ध किया, इसी वास्ते खेल दिखा दिया धनी ने। ईश करबद्ध क्यों किया हमने? वो भी उन्होंने दिल में लिया। क्यों दिल में लिया उन्होंने? अपनी आशिकी दिखाना चाहते थे। क्यों अपनी आशिकी दिखाना चाहते थे? अर्श में ही तो थे हम, उनकी आशिकी में ही तो थे हम, अलग से क्या दिखाना था उन्हें? तब एक बात प्रीतम ने हमसे छिपाई, अपने दिल की बात, जो अपनी रूहों से, अपनी माशूका से कभी न छिपाने वाले वो आशिक, उन्होंने एक बात छिपाई कि अक्षर ब्रह्म। ऐसे कई कोट इंड आलम बनाते हैं, मिटाते हैं। ये बात हम रूह को कहते तो जुदागी हो जाती, न कहते तो दिल में आशिकी का एक कालिक, एक डंक उनके दिल में लगा रहता। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है कि अपनी रूहों से कभी कोई बात छिपा ही नहीं सकते। ये जड़ मूल, ये मूल कारण। मैं तो बीच नाही के, और इस तरह मुझे इस खेल के अंदर उतार दिया और खेल दिखाया जड़ मूल। जब से दिल में लिया तब से पूरा खेल की एक एक बारीकियां, खेल के सारी जमा पासे
हमें दिखा दिए। ब्रज में आए, हल्की सी झांकी दिखा दी, हम तृपित नहीं हुए। अब की बार हल्की सी झांकी नहीं, पूरा खेल दिखा दिया जड़ मूल से। खेल भी जड़ मूल से दिखाया, जहां दिल में लिया तब से लेकर हर चीज उन्होंने हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा दी है। ताथे जानो त्यों करो, शर्मिंदिया संकुल। अब जानो त्यों करो। मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया। खेल में आपने मुझे उतार दिया, मैंने अपने अस्तित्व को आपके संग जोड़ दिया। अब आपकी मर्जी, जो जानो त्यों करो, शर्मिंदी या संकुल, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर, आपकी मर्जी, जो जानो त्यों करो। या तो मुझे हंसते हंसते खेल से उठा लो, या रोते रोते, आपकी मर्जी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जगह दो, अपने पास बुला दो, जैसे रखना चाहे। शर्मिंदगी कब होगी? जब इतना समझाने के बाद भी हम प्रीतम की पहचान नहीं कर पाए, विमुख हो जाएंगे। या प्रसन्न कर दो, अपने अर्श की सारी नियामतें मुझे दे दो, मेरे दिल में अर्श की सारी बातें भर जाए। मेरे लिए प्रसन्नता का इससे अधिक और कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं प्रसन्न कर दो, आपकी मर्जी। शर्मिंदगी कर दो, आपकी मर्जी। या पाक करो, या तकसीर गुनहगार बना दो, आपकी मर्जी। गुनहगारी क्या है? समझ आई या समझे नहीं, ये गुनहगारी हो गई। इतना समझाने के बाद यदि हम कोई बात नहीं समझ रहे हैं, तो उससे अधिक शर्मिंदगी और क्या हो सकती? कबू कबू दिल में एक उपजत, कहीं कभी ऐसा दिल में बात आ जाती है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या है संबंध मेरा इस संसार के साथ। और तब जाके हमें अपने प्रियतम के सारे गुण याद आ जाते। कैसे मुझे इस खेल में उतार भी लिया, और कैसे खींच कर मुझे अपने साथ जोड़ भी दिया। क्या हम अपनी मर्जी से ये बात समझ रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से ये बात सुन रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से ये सब मिले हुए हैं? ना, न तो मेरी एक शब्द बोलने की हैसियत है, न आपकी एक शब्द सुनने की हैसियत है। ये सारा खेल प्रीतम ने दिल में लिया। वो हमें अपना जान के, अपनायत करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। और वो जैसे खींचते हैं, मैं खींची चली जाती हूं। मेरा बल बुद्ध यहां कहीं भी कुछ भी नहीं चल रहा। ताथे जानो त्यों करो, इस वास्ते है प्रियतम, अब आप जो जानो त्यों करो, जो आपकी मर्जी। मुझे या तो अर्श के सुख देकर प्रसन्न कर दो, या मुझे तड़पा तड़पा कर, विरह विरह करके और अधिक मेरी कसौटी कर लो, मेरी परीक्षा कर लो, मेरे ईमान को देख।
आपकी मर्जी। मैं अब आपको छोड़ने वाली नहीं, मैं तेरी हो गई पिया। अब मुझ में मेरापना कुछ भी नहीं रहा। ताथे जानो त्यों करो। अब धनी जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं, आपकी मैं खुदी, आपकी मर्जी। यहाँ मेरा बल कुछ भी नहीं चलता है। शर्मिंदी या संकुल, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। जैसी आपकी मर्जी, जैसे जिन विध रखे धनी तिही विध रहिए। बस अपने प्रीतम को याद करते रहिए, अपने संग अपने आप को जोड़े रखिए। ऐसे मैं खुदी से हटकर अपने प्रीतम के संग जुड़ने वाली, पल पल अपने प्रीतम को याद करने वाली हर्ष की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।